में प्रसिद्ध था कि वो बाहुबली हैं, बदमाश हैं, लेकिन क्या वो आतंकवादी भी थे या पिक्चर की आड़ में किसी बड़े सियासी एजेंडे खुश करने की कोशिश है? Someone better versed in the finer details of international humanitarian law may be able to comment on the ethics of the very basis of this origin story, because the film does not. कि मकसद था बीजेपी का प्रोपेगेंडा करना। एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान 4 घंटे तक अफीम खा के आई। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों की तो पता ही नहीं पड़ रहा कि ये मूवी को किस हद तक, किस नजरिए से देख रहे हैं। आप इस बंदे को देखो, ये तो डायरेक्ट ही मूवी के बारे में पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। इनका कहना ये है कि धुरंधर 1 इज द बेस्ट देन धुरंधर 2। फिल्म की सबसे शॉकिंग बात इसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, इस मंच पर मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, मगर आदित्य धर ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, बेशर्मी से क्रॉस कर दिया है। ये पूरी फिल्म भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा फिल्म बन जाती है। अरे आदित्य धर साहब, प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया को करने दो ना, जो 24 घंटे अपने समाचार न्यूज चैनल्स में नफरत फैलाते रहते हैं। आप एक शानदार फिल्म बनाइए। फिल्म की एक और बेशर्मी देखिए, इस फिल्म के बारे में बताया गया है कि ये काल्पनिक है, मगर ये काल्पनिक अपने टर्म्स पे होती है। कैसे? पार्ट 1 आपको याद? अब अजय सान्याल है जो कि बेस्ड है हमारे मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल के कैरेक्टर में। उनका नाम तुमने अजय सान्याल दे दिया। उसी तरह से जसवंत सिंह का जो किरदार जिस शख्स ने निभाया था, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, उन्हें आपने कोई और नाम दे दिया। नवाज शरीफ को पार्ट 2 में नवाज शफीक बना दिया। मेरा सीधा सवाल, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बना दिया? ये क्या बतलाता है? कि मकसद था बीजेपी का प्रोपेगेंडा करना। एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म। और जहां तक खींचने की बात है दोस्तों, बेवजह एंड में जो मेजर इकबाल और हमजा मजारी में जो फाइटिंग होती है, यानी कि अर्जुन रामपाल और रणवीर सिंह में फाइटिंग होती है, वो उसके डायलॉग्स आप सुनिए। उसके डायलॉग्स आप सुनिए कि हम पाकिस्तानी तुम पर राज करेंगे, तुम पे गजवा हिंद करेंगे। अरे कौन सा पाकिस्तान हम पे राज करेगा? ये विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स खेलना छोड़ो, चाहे पाकिस्तान के नाम पर या किसी और के नाम पर। अरे बेशर्म है आदित्य धर कि आपने 1971 एक महान युद्ध को भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। ये आपकी विरासत है। आज से कई सालों बाद जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, आपकी फिल्म कमाई जरूर कर लेगी, मगर आपको एक महान फिल्म मेकर नहीं माने जाने वाला है। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जस्ट अ साइकोफैन मिस्टर आदित्य धर एंड नथिंग एट ऑल। मगर हाँ, आप एक शानदार फिल्म मेकर, उसमें दो राय नहीं है। One eternity later. आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर आया हूँ। फिल्म जवान के जरिए शाहरुख किस तरह का राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने इसी मंच पर अपने फिल्म एक्टर्स की अक्सर आलोचना की है कि आप लोग कभी भी समाज से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी क्यों नहीं करते। वो शिकायत शाहरुख खान अपनी इस फिल्म से दूर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में शाहरुख 3 मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दा नंबर 1, किसानों की आत्महत्या। आप जानते हैं दोस्तों, किसानों की आत्महत्या और किसानों से जुड़ी समस्याएं, किसानों को लेकर मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई थी, उसको लेकर किसानों में मोदी सरकार कितनी अलोकप्रिय हो गई थी। 500 किसान जो हैं वो आंदोलन करते करते मर गए थे। आपको ये भी याद होगा कि सत्यपाल मलिक जब प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था उन्होंने मेरे लिए जान छोड़ना दी है। आपको ये भी याद होगा कि जब प्रधानमंत्री एक पुल पर फंसते हैं पंजाब में और जब उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि पुल के उस साइड किसान जो है वो संघर्ष कर रहा होता है, प्रदर्शन कर रहा होता है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आया हूं। किसान का मुद्दा मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है और शाहरुख ने इस फिल्म में निहायत ही ड्रामाई और नाटकीय अंदाज में किसानों की समस्या, उनकी आत्महत्या का जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि जो पैमाना है वो एक कमर्शियल फिल्म का पैमाना है, यानी कि किसानों की जो समस्या है उसके मर्म को शाहरुख संबोधित नहीं करते हैं, मगर कम से कम उसका जिक्र कर रहे हैं एक कमर्शियल फिल्म में, जो बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं किसान और उसकी समस्या मोदी सरकार की कमजोर नब्ज है। तो किसानों के मुद्दे पर शाहरुख इस फिल्म में बात कर भाई ये कितने रियल है, क्योंकि उसके कलेक्शन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ध्रुवराठी हो या प्रोपेगेंडा हो, सबकी हवा टाइट हुई पड़ी है। बिकॉज क्योंकि मूवी का जो कलेक्शन है वो में भी 2000 करोड़ कमिंग हो रहा है, 2000 करोड़ भी वो जनरेट कर सकती है। बिकॉज पहले कुछ दिन के अंदर 700 से 800 करोड़, दिस इज नॉट अ नॉर्मल नंबर, क्योंकि कोई भी मूवी अभी तक इस रिकॉर्ड को बॉलीवुड के अंदर नहीं तोड़ पाई है। बाकी और आपको देखते हैं। आदित्य धर साहब, फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए, जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास था, स्वैग था, शानदार एक्शन फिल्म थी, परफॉर्मेंसेस थी। भाई ये कह रहा है कि 1 तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन 2 में आपने क्या बकवास चीज़ दिखाई है। लेकिन रियल में कुछ भी बकवास नहीं है। ये इसी मूवी को आराम से एंजॉय करते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहा होगा। लेकिन यहाँ के कह रहा है कि 2 तो बकवास है। अगर बकवास होती तो ये क्या बवाल मच रहा है लोगों के अंदर, तो होता क्या? तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। ये तो यही वाली हो गया कि सेब खा के ये कहना कि ये तो अच्छा ही नहीं है।
आप खा भी रहे हो और उसके बारे में बुराई भी कर रहे हो, तो ये आपकी चॉइस है भाई। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इनको ये हो रही है ना कि बॉलीवुड इस हद तक मूवी बनाना स्टार्ट कर चुका है कि वो साउथ को टक्कर दे रहा है। पहले पार्ट का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ कि दूसरा पार्ट आ गया। अब इनको दिक्कत ये है कि दूसरे पार्ट पहले को भी फेल कर रहा है, तो भाई इनके माइंड में तो कुछ ना कुछ दिक्कत होनी थी ही। अहमद के जुर्म के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़े थे या धुरंधर 2 मूवी में इसे मिर्च मसाला लगाकर बढ़ाकर दिखाया गया। देखिए धुरंधर 2 का पहला पार्ट जो था वो लियारी और रहमान डकैत की तंगलियों तक सीमित था। हम सब ने उस फिल्म को बहुत 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 एंजॉय किया, मजा आया देखकर। लेकिन कहानी जब दूसरे पार्ट पर पहुंची है तो जो दिखाया गया है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के कराची से जिस जुर्म की दुनिया को दिखाया गया उसका सीधा तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर से जुड़ सकता है। इस बार कहानी उत्तर प्रदेश के उस माफिया राज तक मुड़ी है जिसने दशकों तक खौफ का साम्राज्य इलाहाबाद में चलाया था। अब जब इस फिल्म में दिखाया गया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई लेता था, उसका नेटवर्क पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, तो फिर ये चर्चा शुरू हुई कि क्या जो पिक्चर में दिखाया गया अतीक अहमद को लेकर वो सच है। खासतौर पर एक सीन जिसमें अतीक अहमद की हत्या वाला सीन दिखाया गया वो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट है धुरंधर 2 में। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर ठाए ठाए ठाए। फिल्म धुरंधर 2 में अतीक अहमद को एक बाहुबली नहीं बल्कि एक ऐसे प्यादे के तौर पर पेश किया गया जिसके इशारे पर सरहद पार से मौत का सामान यानी हथियारों की सप्लाई हिंदुस्तान होती थी। और यहीं से हिंदुस्तानियों के मन में यह सवाल आया कि वो अतीक अहमद जो विधायक रहे, सांसद रहे, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो बाहुबली हैं, बदमाश हैं, गुंडई की उन्होंने इलाहाबाद में, लेकिन क्या वो आतंकवादी भी थे? क्या आतंकवाद से सीधा कनेक्शन था या पिक्चर की आड़ में किसी बड़े सियासी एजेंडे खुश करने की कोशिश? अब देखिए फैक्ट वर्सेस फिल्म की ये कहानी है। हमें लगा कि आज इस तो भाई मिश्रा जी भी कहाँ कम रहने वाले हैं। मिश्रा जी का तो पता नहीं क्या दिक्कत है कि वो हर एक वायरल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं ये लोगों को दिखाने के लिए कि भाई आई एम द गुड, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। लेकिन आपका जो सेंस है वो आपकी कमेंट में ही देखने से पता पड़ रहा है कि आप कहाँ से किस चीज़ को किस हद तक बता रहे हो। क्योंकि बिकॉज आप मूवी की एक तरफ तारीफ भी कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसमें बुराई भी कर रहे हो। मतलब आप मूवी को पसंद भी करते हो और आप उसकी बहुत हद तक बुराई भी कर रहे हो और आप इस तरीके का सीक्वेंस बना रहे हो कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। दिस इज योर चॉइस। बाकी इनके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं कहने वाला। Death row, that the fuel that's within him, which he accessed to take revenge for his brutalized family, that fuel can be sparked again. But by Sanyal alone. Hence, he ought to train to be a spy for the government. Perhaps someone better versed in the finer details of international humanitarian law may be able to comment on the ethics of the very basis of this origin story, because the film does not. So here's another recommendation. Brand new Oscar winner Michael B. Jordan starrer Just Mercy by Destin Daniel Cretton. Jordan plays a defense attorney representing poor black... ये तो ये कह रहे हैं कि पूरी मूवी ही बीजेपी के ऊपर बनाई गई है, बीजेपी को अच्छा दिखाया गया है, प्रोपेगेंडा फैलाया गया है लाइक ध्रुव। लेकिन भाई इनके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता इसका is the biggest toxic anti-Muslim and hardcore Hindu couple. They are spreading only hate and hate through their movies and interviews. Toxicity is in their blood. पेंचो हरामी फेक कपल। हारे मत मैंने देख लो कि ये कह रहा है कि एक्सपायर एंड डिमोनेटाइजेशन व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। लेकिन भाई जो ये लोग कह रहे हैं ना, इनकी भाषा से देख के तो पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन मुझको भी इन चीज़ों में ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं मूवी के बारे में, मे बी दिस इज़ नॉट अ बेस्ट, क्योंकि इनका सोचने का नज़रिया अलग है और हर किसी का सोचने का नज़रिया अलग है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं और ये मतलब मूवी को एक्सपोज कर रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से बताना, बिकॉज क्योंकि द धुरंधर 2 इस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से थिएटर्स में धमाल मचा रही है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर लेके आऊँ। और बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।